हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होगे। एंड लाइफ तो एक स्ट्रगल है ही, तो स्ट्रगल को आप थोड़ा सा हल्के में ले रहे होगे। हल्के में मतलब कि चीज़ों को ज़्यादा सोच नहीं रहे हो चीज़ों के बारे में, बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। एंड अब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी में समझ में आने लगी है, क्लैरिटी हो गई है चीज़ों की। और आपके साथ ये भी हो रहा होगा कि आपको जो बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ें बुरी हुई थी आपके साथ, तो अब आपको ना धीरे धीरे एनालाइज हो रहा है कि वो क्यों हुआ था। एक टाइम पे बहुत बुरा हुआ था आपके साथ में, उस टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब इससे बुरा मेरे साथ क्या ही हो सकता है। तो अब वो फाइनली आपको समझ आया कि ये मेरा ये वाला अच्छा चीज़ होना था। तो दैट्स वाई वो चीज़ आपके साथ में हुई थी, और वो काफ़ी ऐसी चीज़ थी कि जिसने मतलब कि आपकी द टफेस्ट अवेकनिंग पीरियड रहा था आपका। वो कम से कम 6 महीने कोई डिप्रेशन में रहा है, काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने का मतलब उसके बाद भी रहा है, ठीक नहीं हुई चीज़ें इतना जल्दी। बट 6 तो बहुत पीक का टाइम रहा आपको, मतलब उस टाइम में ऐसा लगा लो कि यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। कोई नहीं था आपके साथ में, आपके पेरेंट्स, आपका भाई, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स, नो वन वॉज देयर फॉर यू। ओके, आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। तो वो आपकी सबसे टफेस्ट अवेकनिंग का फेज था। एंड 2019 प्रोमिनेंट आता है मुझे फिर से बार बार, 2017, 2 इयर्स का। तो यस, एंड देखते हैं यूनिवर्स अब आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो 2 दिन से मुझे काफ़ी तेज ऐसे कुछ इंट्यूशन आ रही है कि किसी को ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से निकल के एंड अब कोई टैरो को सीख सकता है। देखिए, टैरो सीखना वो तो सीखेंगे ही जिनका मन है। बट ये स्पेसिफिक मैसेज उस इंसान के लिए है जिसको टैरो देखने में तो इंटरेस्ट बहुत है, बट लेकिन वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि मैं कभी टैरो सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। और शायद उनके लिए जो अल्टीमेट उनका सोल पर्पस है वो टैरो ही है। और कोई जिनका बैकग्राउंड है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे कि मैं अगर टैरो करूँगा तो मैं लोगों को क्या बोलूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये वाली चीज़ आप फील करोगे। बट आई एम टेलिंग यू, आपका डेस्टिनी ही टैरो है। अभी या फिर लेट, कभी ना कभी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड 2-3 महीने बाद आपको याद आएगा ये वीडियो कि हाँ, बोला गया था कि हम टैरो सीखेंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको इतना कंपेल कर देंगे, आपके लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं जाएगा। अभी आप कहीं भी जॉब कर लो, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो तो, बट टैरो ही है आपका। बहुत इंट्यूशन आ रही है मुझे 2 दिन से। जो मेन सोल पर्पज रहेगा आपका वो टैरो ही रहेगा। एंड कोई अर्थ एंजल है इधर यहाँ पे, तो यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया है एंड पावर्स दी हैं। तो पावर्स देने का मतलब वही है कि आपको आपसे सोल पर्पस करवाया जाएगा ताकि आप लोगों की हीलिंग करो, लोगों की जो पीड़ा है धरती पे उनको कम करने में उनकी मदद कर सको। और इसीलिए फिर आपको इतने ज़्यादा टफ साइकिल से निकाला गया है। तो देखते हैं यूनिवर्स अब आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली 2 एनर्जीज काफ़ी हैवी निकल के आई हैं, आपका रूट चक्रा एंड आपका हार्ट चक्रा। 17 नंबर, 2017, 2018, 2012 बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन सालों में आपके कुछ ट्रिगर हुए हैं। 2012 में जो रहा है आपका रूट चक्रा को ब्लॉक किया गया है। 2017 और 18 में आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है। और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक मतलब बहुत बुरा कुछ चीज़ हुई थी आपके साथ में। तो यस, और वो लगा लो कि आपका अवेकनिंग ही हुई है आपकी उस टाइम पे। ठीक है। बॉटम ऑफ डेक आया नर्चरिंग, तो यूनिवर्स अभी आपकी नर्चरिंग कर रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं। तो
प्रोसेस चल रहा है आपके लिए। तो देखते हैं यूनिवर्स अब आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे। एंड किसी को यहाँ पे ड्रीम्स में जिन भी देवी देवताओं से आप कनेक्शन में हैं, या आपका जो बीज, आपका जो पूर्व जन्मों में आपने जिन भी इष्ट को पूजा है, तो वो अब आपके सपने में आना स्टार्ट हो जाएंगे, या आ रहे होंगे, या फिर आएंगे। तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, मैंने अपने पूर्व जन्म में इन देवी देवताओं की पूजा करी है। तो आपका उनसे नेचुरली, आप उनसे कनेक्शन में दोबारा से फील करोगे, उनसे कनेक्शन फील करोगे, और यहाँ तक वो आपको आपको वही लेके आएंगे यहाँ तक भी। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं किसी के लिए। यस, आपको जो यूनिवर्स की तरफ से आज सबसे ज़्यादा हैवी डाउनलोड्स मुझे यही आ रहा है कि कंप्लीटली जो अभी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है ना, वो आपके लव से रिलेशन में है, लव, प्यार से। ठीक है, प्यार जिंदगी में आपको नहीं मिला है कभी ज़्यादा, तो कमी फील करी आपने उस चीज़ की। और बट इट्स हाई टाइम, अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत हाई टाइम है, एंड आपको प्यार मिलने का समय आ चुका है। तो आपको अब क्या करना है कि जो सारी की सारी ब्लॉकेजेस अब लग रही है वो आपके चक्रास में है, सारे के, आपका सैक्रेल चक्र एंड आपका हार्ट चक्र और किसी किसी का रूट चक्र। ये 3 चीज़ों पे वर्क करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बोले जा रहा है। और कोई बड़ा ही उस उम्मीद से वीडियोस देखते हो कि हाँ, मुझे कभी प्यार मिलेगा। वो प्यार ही ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन में लेकर के बैठे हैं। किसी के यहाँ पे मुझे फादर के तरफ से कुछ ज़्यादा वाइब आ रही है, एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं चाहे आपके फादर के साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा भी रहा है, वो अच्छा रहा है, बुरा रहा है, ऑलमोस्ट का बुरा ही रहा है, आपके फादर के साथ में आपका थोड़ा सा कार्मिक कनेक्शन रहा है बचपन से लेकर अभी तक भी, आपका चाहे कितना भी एज हो। ठीक है, तो बट यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं वो चीज़ आपका अब कार्मिक से सोलमेट में कन्वर्ट होने का समय आ गया है। तो जिसकी वजह से आपके जो इनर चाइल्ड इश्यूज है ना, वो सरफेस होंगे। आपको ना बार बार गुस्सा आ रहा होगा कल परसों से कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बचपन में ये हुआ, उन्होंने वो किया, किसी रिश्तेदार ने ये किया, मतलब कुछ टच मिस, मतलब गंदे वाला टच भी किसी को है यहाँ पर। कुछ फीमेल जो फिगर देख रही हो आपके साथ में, किसी के साथ बचपन में कुछ हरासमेंट ऐसी हुई है जिसका छाप अभी तक भी आपके दिल और दिमाग पे है। वो चीज़ को देख करके सोच करके आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई आपका रिश्तेदार ही था जिसने कभी कोई आपको ऐसा बैड टच दिया है जिसकी जिसकी जो छाप है ना आपकी रूह पे अभी भी है वो चीज़। ठीक है, तो वो अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो उनको रिलीज करने का समय आ गया है। तो आपने ना अफर्मेशन डालना है कि आई एम लव एंड लव इज मी। मैं प्यार हूँ और प्यार भी मैं ही हूँ। ठीक है, आई एम लव एंड लव इज मी, ये अफर्मेशन आपने डालनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो पास्ट का जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज है ना, आपके जो हृदय में जो भी चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है, वो निकलेंगी। वो उनको निकलने के बाद फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना आपकी सराउंडिंग से, धीरे धीरे वो फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप एक इंसान, बहुत अच्छे इंसान है, सब चीज़ें आप कर रहे हैं, आप पूजा पाठ सब कुछ टाइम से करें, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, तो फिर आप एक बार बैठ के सोचते भी हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि आपके चक्रास है ना वो ब्लॉक हो रखे हैं। उनको ब्लॉक होने की कारण से आपका जो एनर्जी आपने उनकी रिसीव करनी होती है ना, जो आपके सराउंडिंग में अभी एट प्रेजेंट में जो एनर्जीज है, तो आपकी वो एनर्जीज आप नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। तो नहीं रिसीव करोगे तो आप उनको दे भी नहीं रहे हो। फिजिकल वर्ल्ड में आप ट्राई कर रहे हो उनको चीज़ें देने के लिए, बट वो चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। तो आपको इन चीज़ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को आपको हील करना है। और हील करना यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई जो ब्रह्म कुमारी जो होती है ना, वो भी वीडियोस को देख रहे हो आप भी शायद। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो हार्ट में, आप भी हार्ट चक्र को हील करो अपने। या फिर कोई अनमैरिड वुमेन देख रही है, या फिर कोई विडो है यहाँ पे, कोई वो वीडियो देख रहे हैं,
तो आपको बोला जा रहा है कि आपका ना हार्ट चक्र नहीं हील हो रखा है, जिस वजह से आप फ्यूचर की एनर्जीज को अभी रिसीव ही नहीं कर पा रहे, आप खुद से उन एनर्जी को कट कर रहे हो। तो और समय ऐसा आ गया है कि अब आपको वो प्यार मिलना है, तो उस प्यार को मिलने के लिए जो ब्लॉकेजेज हैं बस वो अब आपके हार्ट चक्र में है, आपको वो हील करना है। और उसको आपको 15 मिनट्स का मेडिटेशन करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग में। और आपको हार्ट चक्र के लिए यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मैं प्रेफर करती हूँ कि बीज मंत्रा को अगर आप चैंट करते हो, सातों चक्रा के बीज मंत्रा होते हैं, अगर आप उनको चैंट करते हो तो आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जो साउंड्स लगा के हम बैठ जाते हैं ना तो फिर हमारे थॉट्स डेवलप होते रहते हैं कुछ कुछ, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ की देखो, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि हम अगर पहले दिन बैठे और हम सोचे कि हम बिल्कुल प्रो हैं, तो नहीं भाई, बहुत संयम चाहिए होता है, सिद्धि चाहिए होती है कि मेडिटेशन में आप बैठो और आपके दिमाग में कोई भी थॉट ना आए। तो कभी उठना नहीं है आपने बीच में कि मेरे से नहीं हो रहा, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि हाँ आप इम्प्रूव कर रहे हो। थॉट आएंगे, मुझे भी आते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, पर लेकिन होगा, वो प्रैक्टिस से वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कहीं ना कहीं। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आप बैठते ही यूनिवर्स से कनेक्शन में आ जाते हैं। एंड कोई एक आध इंसान तो ऐसा वीडियो को देख रहा है कि वो उन्होंने मेडिटेशन ज़्यादा किया भी नहीं है, बट वो जैसे ही बैठते हैं ना, मतलब विद इन 1 और 2 मिनट वो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, उनके थॉट्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो आपका पिछले जन्मों का सिद्धियां हैं जो अभी आपके काम में आ रही हैं। एंड यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि अ, आपको प्यार मिलने के लिए तैयार हैं। एंड प्यार हर आयाम से प्यार, मतलब इट्स बिल्कुल हमें चीज़ों को एक ही लेंथ से नहीं देखना चाहिए कि बस हमारा शादी, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा पार्टनर, नहीं। प्यार हर एक जगह पे प्यार होता है। आप अपने डॉग से भी प्यार करते हो, आपके घर पे कोई काम वाला आता है, आपके लिए उसके लिए भी प्यार होना चाहिए। और आप मतलब कहीं बाहर जा रहे हो, अपने बच्चों से प्यार करो, कहीं मार्केट में जा रहे हो, एक एक आपकी वाणी है ना, आपकी वाणी इतनी हार्ट से इतनी कनेक्शन में होती है कि जैसे अगर आपका हार्ट हील है तो आप बहुत प्यार से बात करोगे। अगर आपका हार्ट डैमेज है तो आप चाह कर भी अपनी वाणी से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपकी वाणी आपको नेगेटिव ही दिखाएगी। ठीक है, तो आपकी वाणी से आपका हार्ट का सीधा सीधा कनेक्शन बना हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आपको एक्सप्रेस कुछ करना चाह रहे हो, बट लेकिन अगले को मैसेज कुछ कन्वे और हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर वाणी। आपकी वाणी से ये चीज़ें हैंडल हो रही हैं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होगे मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड ये वो समय आ गया है आपके लिए कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी उस इंसान से बन सकती है। बिल्कुल जानी दुश्मन वाली कंडीशन हो सकती है आपकी, किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से लेकर आप हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे फादर फिगर की ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के फादर के साथ में आपके थॉट बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे, आपकी मदर के साथ में आपके अच्छे ट्यूनिंग रही है, बट आपके फादर के साथ में नहीं रही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो टफेस्ट रिलेशनशिप है ना, अब अगर आप उस पर फोकस करते हो और आप उनके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो चीज़ें आपके लिए फेवर में आएंगी। वो इंसान भी आपके लिए अब अच्छा सोचेंगे, क्योंकि वो अब आपका जो कार्मिक अकाउंट था ना उनके साथ में, वो कार्मिक अकाउंट अब ख़त्म होने को आ गया है। तो अब आप इस जितना भी इस चीज़ के लिए एफर्ट डालोगे तो वो चीज़ें आपके लिए होंगी। और आपको बोलना है कि मेरे रिलेशनशिप है ना वो अलाइन हो चुके हैं मेरे हाईएस्ट गुड के साथ। तो और वही मेरा सोल पर्पस है। जो आपके रिलेशनशिप आपके चारों तरफ है ना, वो आपके हाईएस्ट गुड के साथ में अटैच होकर आपके सोल पर्पस पे आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि उनके जो फादर फिगर हैं या फिर उनके हस्बैंड, एज इतनी हो रखी है आपकी कि आपके हस्बैंड का ही एज 50 to 60 है, तो अब वो आपकी हेल्प करेंगे, वो अब आपकी बाधा नहीं बनेंगे। पहले वो आपके सोल पर्पस में बाधा बन रहे थे क्योंकि वो कार्मिक थे आपके। नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि आपका जो टफेस्ट रिलेशनशिप है ना, वो आपका सबसे प्यारा रिलेशनशिप बनने में जा रहा है। एंड आप पीछे मुड़ करके, मतलब एक ऐसा भी समय आएगा कि आप पीछे मुड़ के देखोगे कि एक वही इंसान जो आपके अगेंस्ट में था, आज वही इंसान आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे चल रहा है। तो ये एक बार थोड़ा सुनने में आपको अचंभा लगेगा, बट ये चीज़ है, इस पे वर्क करना एंड आपको सच में रिजल्ट मिलेंगे इस चीज़ के। क्योंकि बिल्कुल लव से रिलेशन, लव प्यार की रीडिंग निकल के आई है। एंड मेरे को ये ज़रूर फील होता है कि मेरी रीडिंग्स मैं जब भी करती हूँ तो मतलब वो टिपिकल
रिलेशनशिप जो है, हम सोचते हैं ना कि हम चीज़ों को एक ही लेंस से देखते हैं। अगर हम करियर चाहिए तो हमें बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, अगर हमें प्यार चाहिए तो सिर्फ हमें अपना पार्टनर से प्यार के लिए हम रीडिंग देखते हैं। बट अगर आप अपनी ज़िंदगी के सारे आयाम्स को रख कर के चीज़ों को देखना और एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगी। और कभी भी एक इंसान के लिए अपने आप को इतना मत डुबाओ कि आप एक इंसान के चक्कर में आप अपने चारों तरफ के जो बाकी 9 बचे हुए इंसान उन पे ध्यान ही नहीं दो, क्योंकि उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस करने में हर एक इंसान का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस कंट्रीब्यूशन को समझो। एंड प्यार के कोई प्यार का कोई वो नहीं होता कि भाई हमें बस एक ही इंसान से प्यार चाहिए, प्यार आपको कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो वो आपका बच्चा हो सकता है, आपका डॉग हो सकता है, आपका गली में कोई आप जिनसे बात करते हो, मतलब एक एक प्योरिटी से जिससे आपको बात करके आपका हार्ट चक्र हील हो जाए ना, वो समझ ले लीजिए वो आपका प्यार है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो से सुन रहे हो, कितने लोग सुन रहे हैं, और अगर आप मेरी वीडियो को सुन करके, मेरी आवाज़ को सुन करके हील हो रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप मेरे से प्यार प्यार है आप लोगों को मुझसे, और मेरे को आप लोगों से प्यार है। ठीक है, तो बहुत पवित्र चीज़ होती है ये। और ये कोई पर्टिकुलर एक ही लेंस से नहीं चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर मैं सोचूं कि बस हाँ मेरा पार्टनर ही, मेरा हस्बैंड ही मुझे प्यार कर सकता तो मुझे प्यार मिल गया, अन्यथा तो फिर हम जिंदगी में आए और चल दिए। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और हाँ ये हो सकता है कि वो आपका मेजर एक पार्ट का, एक लाइफ का एक पार्ट है, जो कि अगर वहाँ से आपको प्यार ना मिले तो आप थोड़ा सा हताश हो जाते हो। पर लेकिन एक बार पीछे मुड़ के देखो कि क्या और मेरे एरिया सेटिस्फाइड हैं, तो पता लगेगा कि चारों तरफ आग लगी पड़ी है, पहले सारी आग को बुझाओ। क्या पता वो यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में ये लिखा कि पहले अपनी सराउंडिंग्स को ठीक करो, तब आपका आपका पार्टनर आपके लिए ठीक होगा। पर लेकिन हमारा तो मेजर फोकस हमारे पार्टनर पे रहता है। एनर्जीज काम कैसे करती हैं? एनर्जीज कहीं से भी अगर लूप होल निकला तो वहाँ से काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चीज़ों को ऐसे देखो, बड़े लेंसेज, बड़े प्रोस्पेक्ट से देखा करो लाइफ को। और कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं रहना कि हाँ मुझे तो आज ही चाहिए चीज़ें, मेरे लिए आज ही हो। नहीं, उसने, विधाता ने आपके लिए समय और सब कुछ लिखा है, तो उसी समय पे सब कुछ होगा, उससे पहले और उससे बाद में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो श्री कृष्णा जी का कार्ड आया है, एंड लेडी वीनस एल मोरिया। ओके, एंड किसी की साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, एंड आर्कएंजल माइकल। ओके, आई थिंक कल भी कार्ड्स निकले थे सारे, कुछ वही लग रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्णा जी का कल भी निकला था, एंड आर्कएंजल माइकल का भी कल आया था कार्ड। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी ये सोच के मत देखना कि हाँ अब कोई आपका नेगेटिव इफेक्ट बाहर से हो रहा है। नहीं, नेगेटिवली अब आपके ऊपर कोई इम्पोज नहीं कर सकता है। जो जिन्होंने किया था उनको यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से हटा दिया है, खाली उनकी एनर्जीज बची हैं। अब आपको उन एनर्जीज को क्लीन करना है, तो वो आपको चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू कर दोगे। ठीक है, तो यू आर सेफ। आपके जो एंजल्स हैं वो आपके बिल्कुल पास में खड़े हैं, और जब भी आपको उनसे मदद की गुहार लगाओगे तो आपको मदद दी जाएगी। एंड 1 मंथ आपका बिल्कुल मैनिफेस्टेशन के लिए ये लगा लो कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए होंगी। तो चीज़ों को सोच समझ कर मैनिफेस्ट करना, क्योंकि हम ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि यूनिवर्स उसको पूरा करने में लग जाते हैं, और फिर वो हमें नहीं पता कितने लंबे टाइम में वो कंप्लीट होगा, वो हमारे लिए ठीक है कि गलत है। तो पहले अपने आप को इस बैकग्राउंड पे ले आना कि आप जो मैनिफेस्ट करो आपको पता हो कि वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमारे लिए हुआ नहीं, बट यूनिवर्स में चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, अब वो यूँ नहीं पता कि आपने क्या मांग लिया ऐसा कि यूनिवर्स को उसको पूरा पूरा करने में कितना समय लग रहा है, और क्या पता वो गलत ही हो तो यूनिवर्स को खुद कन्फ्यूजन की, यूनिवर्स की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज कन्फ्यूजन में आ जाए। तो बहुत सोच समझ कर आपको करना है। आपको कुछ ट्रुथ दिखाया जाएगा, कुछ राज आपके सामने खुलेंगे, और जो ऐसे राज होंगे आपके बारे में ही जो आपको खुद से ही नहीं पता थे, बट आपके जो दुश्मन है, हेटर्स हैं, उनको पता थे कि आप एक हायर वाइब्रेशन सोल्स हैं, और आपकी एनर्जी को अगर सक कर लिया जाए तो उनके काम ईजिली बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो अब ट्रुथ कुछ आपको पता लगने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ में है, एंड जो एक आपको प्रोटेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि कोई यहाँ पर
किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप नमक पानी से नहाया करो, अपने घर में गंगा जल छिड़का करो। किसी को बोला जाएगा कि आप 40 डेज़ अपने घर में लगातार गंगा जल का छिड़काव करो, तो आपके घर से सारी की सारी नेगेटिविटी बाहर रिमूव हो जाएगी। और श्री कृष्णा जी का कार्ड आया है डिवोशन की। आप एक डिवोटी हैं, शायद आप श्री कृष्णा जी को बहुत मानते हैं, या फिर उनसे रिलेशन में जो भी आपको साधु संत जो भी दिखते हैं अपने ड्रीम्स में, या किसी को आप मानते हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनके श्री कृष्णा की ब्लेसिंग आ रही है उनके थ्रू आपके लिए। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करना है, और जो आपको कमिटमेंट दी गई है आपको, वो आप ऊपर कुछ कमिटमेंट करके आए हैं यूनिवर्स से कि मैं जाकर धरती पर इतने लोगों का कुछ भला करूँगा, ऐसे हील करूँगा। तो वो चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज करनी है। और आपको यहाँ पर अनकंडीशनल लव यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। पता नहीं, मुझे एक डाउन अजीब सा मैसेज आ रहा है कि कोई गर्ल यहाँ पे देख रही है, तो वो थोड़ा मेकअप का सामान खरीदने के लिए जा रही है। हाइलाइटर वगैरह होते हैं ना, जो किसी का हाइलाइटर कुछ ख़त्म हो गया है या फिर उनको लेना है, तो हाइलाइटर्स का आ रहा है बार बार। और या फिर कोई स्टूडेंट है तो वो हाइलाइटर खरीदने के लिए जा रहा है, अपनी कॉपी पेन में भी हाइलाइटर्स होते हैं ना, तो यस, हाइलाइटर्स का काफ़ी चमकीली चीज़ों का मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, या फिर किसी ने कोई चमकीली ड्रेस खरीदी है अपने लिए, तो यस, सिल्वर ड्रेस हो सकता है कि खरीद रहा है, या फिर किसी का सिल्वर ड्रेस खरीदने का बहुत मन कर रहा है, पार्टी वार्टी में जाना होगा किसी को, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो लेट अस सी टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है आज आपके लिए, यूनिवर्स आपको। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, तो करियर में कुछ बूम आ रहा है आपके एकदम से, बूम ऐसा आ रहा है। ओके ओके, सब कुछ करियर का निकल के आ गया। 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, कोई किसी पर नज़र रखे हुए है, ठीक है, और नज़र ऐसी रखे हुए है कि आपको देख कर के हैरान भी हैं कि इनकी लाइफ इतना इम्प्रूव हो रही है, क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं थे। और आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो काफ़ी चेंज हो रहा है, आपके बाल अच्छे हो रहे होंगे, आपके स्किन पे ग्लो है, आपका कपड़े पहनने का तरीका अलग हो गया है, या फिर हो सकता है किसी ने अपने लिए शॉपिंग करी है अलग अलग नए नए कपड़ों की, सर्दी की शॉपिंग आप करके आए हो, तो वो कपड़े अब आप पहन रहे हो, तो लोग उनको देख कर सोच रहे हैं कि हाँ यार अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड जा कर के चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। सब पॉजिटिव है, आज की रीडिंग में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। एंड कोई बहुत फास्ट ऑफर आपके लिए आ रहा है, तो ये हो सकता है कि कोई किसी को प्रपोज करने के लिए तैयार है। उन्होंने पहले, देखो, पहले आपकी स्टोकिंग हुई है, पहले स्टोकिंग स्टार्ट होकर के और की एंडिंग हुई है आपकी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से। बिल्कुल फास्ट एक्शन होता है किसी के लिए, तो यस, किसी के लिए कोई, और बिल्कुल बॉटम ऑफ डेक देखिए और एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने पेंटिकल्स पे बहुत अच्छा खासा काम किया है, इक्वल गिव एंड टेक की कंडीशन में आप आ गए हो, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो, तो फेमिनाइन की ज़्यादा मुझे एनर्जीज लग रही है, फेमिनाइन अपने आप को डेकोर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ें देख करके जो आपका मैस्कुलाइन है, जो आपका पार्टनर है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। तो पूरी लव से रिलेशन में रीडिंग निकली है, एंड यस, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हो चीज़ों पे, तो करते जाओ। और एक जो आपका दिल है ना, एक डायमंड वाला, जो एक डायमंड कोहिनूर हीरा है, हो आप, आपका दिल इतना इतना प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट डालना, एंड सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू।